विजयी बलि के पास राजलक्ष्मी आदि का शुभ आगमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर देवता विजय के लिए प्रयत्न छोड़ बैठे और त्रिलोकी के राज्य का दैत्यराज बलि के द्वारा पालन होने लगा। बलवान बलि, मयासुर और शंबरासुर की विजय हुई। संपूर्ण दिशाएं अमृतमय हो गईं। धर्म कर्म का पालन होने लगा। धर्म का मार्ग खुल गया और सूर्यदेव अपने अयन में स्थित हो गए। प्रहलाद, शंबरासुर, मयासुर और अनुलाद के द्वारा संपूर्ण दिशाएं सुरक्षित हो गईं। आकाश का दैत्यों द्वारा पालन होने लगा। दैत्य लोग स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ शोभा का दर्शन कराने लगे। उस समय सारा जन समुदाय प्रकृतिस्थ होकर सतमार्ग पर चलने लगा। सब प्रकार के पापों का अभाव हो गया। पुण्य कर्म की व्यापक सत्ता दिखाई देने लगी। सिद्ध पुरुषों की तपस्या में स्थिति हुई। सर्वत्र आश्रमों की रक्षा होने लगी। धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होकर रहने लगा। अधर्म का चतुर्थांश मात्र ही शेष रह गया। तेजस्वी राजा प्रजा पालन में तत्पर रहने लगे और सभी आश्रमों के निवासी अपने अपने धर्म में स्थित हो गए। ऐसे समय में समस्त असुरों ने दैत्यराज बलि का इंद्र के पद पर अभिषेक किया। उस समय असुरों के समुदाय हर्ष में भर गए और आनंद मग्न होकर जोर जोर से गर्जना करने लगे। इसी समय कमल के आसन पर विराजमान राजलक्ष्मी राजा बलि के पास आईं। देवताओं को मोहने वाली उन वरदायिनी देवी ने अपने हाथ में एक कमल का फूल ले रखा था। लक्ष्मी बोली, बलवानों में श्रेष्ठ महातेजस्वी महाराज बलि, तुम्हारा भला हो। तुमने जो देवताओं को पराजित किया है, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुई हूं। तुमने युद्ध में पराक्रम करके जो देवराज इंद्र पर विजय पाई है, तुम्हारी उस उत्तम धैर्य और बल को देखकर मैं स्वयं तुम्हारे पास चली आई हूं। दानव शिरोमणि, तुम असुर राज हिरण्यकश्यपु के कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारा ऐसा पराक्रम करना आश्चर्य की बात नहीं है। राजन, तुमने अपने पितामह उस दैत्य राज हिरण्यकश्यपु का महत्व बढ़ा दिया, जिसने प्रभा रूप से सदा बने रहने वाले इस समस्त त्रिभुवन के राज्य का उपभोग किया है। प्रभु, सबसे विशेष बात यह है कि तुम्हारे राज्य में सब लोग धर्म के मार्ग पर स्थित हैं। अमित पराक्रमी दैत्यराज उस त्रिलोकी की श्रेष्ठ वस्तु धर्म के साथ रहकर तुम राज्य का उपभोग करोगे। ऐसा कहकर संपूर्ण प्राणियों के मन को प्रिय लगने वाली सौम्य रूपा वरदायिनी लक्ष्मी देवी दैत्यराज बलि के भीतर प्रविष्ट हो गईं। शेष जो श्रेष्ठ देवियां थीं, उन कीर्ति, द्युति, प्रभा, धृति, क्षमा, भूति, नीति, विद्या, दया, स्मृति, कृति, लज्जा, मेधा, लक्ष्मी, ईहा, गति, श्रुति, प्रीति, इला, कीर्ति, शांति, पुष्टि तथा क्रिया आदि ने एवं नृत्य गीत विशारद संपूर्ण दिव्य अप्सराओं ने उत्तम दैत्य कुमार राजा बलि को पालक रूप में प्राप्त किया। ब्रह्मवादी बलि ने चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में असीम ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया।